प्रदेश में भाजपाइयों को रिलाई शुरू है भाई। आप जाइए ना, गांव गांव घर घर में भाजपाइयों को खदेड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है। डर के मारे योगी छोड़कर दिल्ली तो पहुंचे हैं मोदी जी के चापलूसी करने के लिए, मोदी जी को चमचाई करने के लिए कि नहीं हमको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनको 2022 में नकारने का काम करेगी। जिस तरीके से बंगाल में खेला हुआ था उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों का पेला होगा और आप देखते रह जाइएगा। इन भाजपाइयों को पेलने की ज़रूरत है, इन भाजपाइयों को रेलने की ज़रूरत है। देश से इस कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और पूरे दुनिया के लोग किसानों के साथ खड़े हैं, केवल वही रंगा बिल्ला को छोड़कर और ये देशद्रोही मोदी सरकार को छोड़कर। क्या लगता है अब धीरे धीरे अनलॉकडाउन हो रहा है तो क्या पूरे देश में फिर से किसान आंदोलन चलेगा? किसान आंदोलन वही जैसे पहले चल रहा है वैसे आज किसान आंदोलन चलता रहेगा। ये सरकार अब अनलॉक हो गया है। आप बताइए, सरकार अभी भी रोजगार और उस पर बात नहीं कर रही है, ना किसानों के हित की बात कर रही है, वही पकौड़ी तलने की बात कर रही है। जो सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, आप वो सिर्फ और सिर्फ चुप्पी पड़ के बैठी हुई है। लोकल और वोकल करते हुए सारी सरकार ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप में अहंकार में फंसी हुई है। आप देखिए इस समय देश में रोजगार, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों या उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हों, वो बैठक कर रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं। आप ऐसे सरकार की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार स्वार्थ की सरकार है, ये और किसी चीज़ की नहीं सरकार है जो ना देश में युवाओं की बात करे ना किसानों की बात करे। आप कह रहे हैं कि स्वार्थी सरकार है, लेकिन वही कांग्रेस के लीडर जब बीजेपी में गए हैं तो वो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम कर रही है। राजनेताओं का कोई ईमान और कोई धर्म इस देश में बचा नहीं है। जितने भी ये नेता हैं, कांग्रेस को कौन अच्छा कह रहा है? कांग्रेस से देश त्रस्त हो चुका था, तभी तो इन भाजपाइयों को लेके आए। आज इन भाजपाइयों ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस तो कोई लूट नहीं कर पाती थी, भाजपाई उनसे बड़े लुटेरे हैं और ज़्यादा बड़े लुटेरे हैं। तो अगर कोई कांग्रेस का नेता जिसकी कोई पहचान नहीं रह गई थी कांग्रेस में, अगर वो भाजपा में शामिल हो जाता है तो इससे किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। नेताओं का काम है, वो बिन पेंदी के लोटे होते हैं, कहीं भी लुढ़क जाते हैं। जहाँ ताकत देख लेते हैं वहाँ लुढ़क जाते हैं, जहाँ पैसा देख लेते हैं वहाँ लुढ़क जाते हैं। जतिन प्रसाद अगर जाते हैं भाजपा में तो चले जाएं, भाजपा का कोई नेता कांग्रेस में जाता है तो चला जाए, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है जो किसान की बात करेगा, जो नौजवान की बात करेगा, जो छात्रों की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, उसकी सरकार बनेगी और उसी को वोट दिया जाएगा। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि हमसे कोई लेना देना नहीं है। आखिर अगर देश में अगर नेता लोग इसी तरह से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते आते रह जाएंगे और आप लोग के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे तो आखिर ये सब कब तक चलेगा? तभी तो देश इनको नकारेगा। ये जो लोग हैं वैचारिक रूप से दरिद्र हैं, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। सच में जो जिस जतिन प्रसाद की बात कर रहे हैं उनकी शोषक की विचारधारा है, शोषण करने वाले लोग हैं, ठीक ना। हमें शोषकों को हराना है, इन जतिन प्रसाद जैसे लोगों को हराना पड़ेगा, चाहे किसी भी पार्टी में हो। अगर उत्तर प्रदेश में कल किसी और पार्टी की सरकार आ जाएगी, वहाँ से मलाई मिलेगी तो हो सकता है वहाँ चले जाएं या कहीं पे और चले जाएं। ये तमाम इस तरह के नेता मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ चले गए, कांग्रेस से बीजेपी में गए, सरकार गिरा दिया। येदियुरप्पा के साथ क्या हुआ कर्नाटक में, पार्टी तोड़ की सरकार बना दी थी। ये भगोड़े हैं, इनकी विचारधारा कुछ भी नहीं है। इसीलिए देश के मतलब इनकी विचारधारा नहीं है कि शोषक वर्ग है, शोषित वर्ग है, किसके लिए काम करना है। इसीलिए इस देश का ये बुरा हाल है। इसलिए इस देश का युवा इन नकारा लोगों से जो शोषक करते हैं, जो अपनी इनका कोई व्यक्तिगत ईमान नहीं, कोई विचारधारा नहीं, इन सबको नकारेगा और एक नई विचारधारा जो समतावादी मूल्य को स्थापित करेगी, समाजवाद को स्थापित करेगी, उसकी ओर बढ़ रहा है युवा और इन सब निकम्मों को नकारेगा। क्योंकि आप देखेंगे अभी असम में तरुण गोगोई के साथ क्या हुआ, शायद नाम मैं बोल रहा हूँ, तो गोगोई जो युवा विधायक बने हैं, एक आंदोलनकारी थे। कांग्रेस भी वहाँ पे है, बीजेपी भी सरकार में, लेकिन उन्होंने क्या किया, दोनों पार्टियों को नकारा, निर्दलीय चुनाव जीते ना। इसलिए देश का युवा आंदोलन में विश्वास रखता है, संघर्ष में विश्वास रखता है और समाजवाद में विश्वास रखता है। देश का युवा संघर्ष करके भारत में समाजवाद लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए आप मेरे आंदोलन को किसी भी राजनीति से मत जोड़िए, क्योंकि ये आंदोलन संघर्ष कर रहा है समाजवाद के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए कर रहा है, इन तानाशाहों के लिए कर रहा है जो मलाई खा रहे हैं आलिशान कोठियों में बैठ के, उनको भगाने के लिए आंदोलन चल रहा है। आपने ये अपनी टी-शर्ट पे लिखवा रखा है, जिंदा है तो दिल्ली आ जाओ,
इसका मतलब ये कि जिंदा है तो दिल्ली आजा, संघर्षों में शामिल हो। जन कवि वल्ली सिंह चीमा जी की एक कविता है जिन्होंने मुझे खुद ये टी शर्ट दिया था। इसका मतलब ये कि तुम अपने ज़मीर को जगाओ। तमाम लोग हैं, बहुत से, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सच को दिखा रहे हैं, किसानों के संघर्ष को दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो दिखा रहे हैं कि फर्जी किसान हैं, किसान ये कर रहे हैं, किसान वो कर रहे हैं, किसान देशद्रोही हैं। तो बात ये कि अपने ज़मीर को जगाओ, देश के साथ कौन खड़ा है उसकी ओर जाओ। ये मत करो कि ये फर्जी है कि नकली है। ज़मीर को जगाने की बात है। शरीर जिंदा होने से कुछ नहीं होता। हम मर जाएंगे, मुझे मालूम कि हम मरेंगे, आप भी मरोगे, सब मरेंगे। जीना और मरना प्रकृति का नियम है, लेकिन मरने के बाद भी कौन याद रखा जाएगा भाई? याद तो वही रखा जाएगा जो अपने ज़मीर को जीवित रख के सच के लिए संघर्ष करेगा, वो याद रखा जाएगा। इसलिए इसमें लिखा है कि जिंदा है तो दिल्ली आ जा। ज़मीर को जगाओ और वतन की आज़ादी के लिए, वतन में समता मूलक समाज के लिए, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए संघर्ष जो करेगा वो जिंदा है, वरना सब नकारे मरे हुए हैं। क्या लगता है आपको, आपकी बात सुनेगी सरकार? बैठे हुए हैं, सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार सुनेगी बात, और सरकार को सुनना पड़ेगा, घुटनों पे भी आएगी ये सरकार। आपने देखा बंगाल के अंदर इन्होंने उस टाइम तक अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो बंगाल के अंदर इनको मुँह की खानी पड़ी। जो 200 के पार कहते थे वो 100 के अंदर सिमट कर रह गई। यही चीज़ आगे अभी आपने कहा कि जिंदा है तो दिल्ली आ जाए, ये जो इस पे लिखा हुआ है, तो हमें जो लोग यहाँ पर खालिस्तान पाकिस्तान बता रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें पहचानते हो, हमें पहचानते हो, हम किसान हैं। मगर कुछ लोग खालिस्तान और पाकिस्तान कह रहे थे, कुछ लोग खालिस्तान और पाकिस्तान कह रहे थे। ये जो टेंट है हमारे, ये सरकार की साजिश का हिस्सा है, ये सरकार की साजिश का हिस्सा है। मगर हमारे किसान आंदोलन के लोग इन्हें अपने मकान कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं। ये मकान हमने इसलिए बना दिए हैं। आपने देखा कि नए टेंट हम जो है टीन के तैयार कर रहे हैं। ये इसीलिए तैयार कर रहे हैं, सरकार को जगाने के लिए कर रहे हैं कि सरकार की जो कान में जू तक नहीं रेंग रही है वो जानेगी और देखेगी। जब आपके थ्रू ये आवाज़ यहाँ से जाएगी, आपके थ्रू यहाँ से पक्के मकानों की आवाज़ जाएगी, तो सरकार को घुटनों पर आना पड़ेगा, किसान की बात मानेगी। जी जी, ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं, ये सरकार की साजिश है। सरकार साजिश क्या कर रही है झोपड़ी बनाने के लिए? साजिश किसानों के लिए गले का जो फंदा तैयार किया, किसान उसी लिए तो बैठे हैं यहाँ पर आके। और ये फिर बदनाम करते हैं कि खालिस्तान के हैं, पाकिस्तानी है, या फिर ये कहते हैं कि कोई और सरकार इनको जो है चंदा दे रही है, फंड दे रही है। तो ये जो साजिश सब तरह से कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये टेंट का सामान जो है, ये हमारे मकान है। हम तब तक बैठेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। ये हम कोई फ़कीर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठाऊँगा चला जाऊँगा। हम साहब फकीर नहीं है, हम किसान हैं। और किसान अपना हक लेकर दिल्ली के इस बॉर्डर से, गाजीपुर के इस बॉर्डर से, हर एक बॉर्डर से तभी वापस जाएगा जब उनकी मांग पूरी नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे आप? सरकार चेंज करेंगे। सरकार तो चेंज करनी है, 24 तक बैठेंगे। अगर ये 24 तक सरकार हमारी नहीं सुनती है तो अगली सरकार से हम वापसी करा के जाएंगे, उसी सरकार को अंदर लेके। करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कहाँ बनाने जा रही है? कहाँ बनाने जा रही है? कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी। दावे तो ये वहां पर भी कर रहे थे कि 200 के पार, 100 के अंदर रह गई। इसी तरह से अगर 300 के पार के ये दावे कर देंगे तो क्या 300 के पार हो जाएगी? ये किसान आंदोलन क्या, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, आपने देखा अभी जो महामारी से त्राहिमाम मचा हुआ था, जो लोग रास्ते पे जो दम तोड़ रहे थे, जिनको क्या वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था, हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, क्या वो लोग इनको 300 के पार ले जाएंगे? वो इनको जो है सुपड़ा साफ करने का काम ये जनता करेगी। प्रदेश में भाजपाइयों को रिलाई शुरू है भाई। आप जाइए ना गांव गांव, घर घर में भाजपाइयों को खदेड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है। डर के मारे योगी छोड़कर दिल्ली तो पहुंचे हैं मोदी जी के चापलूसी करने के लिए, मोदी जी को चमचाई करने के लिए कि नहीं हमको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनको 2022 में नकारने का काम करेगी। जिस तरीके से बंगाल में खेला हुआ था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों का पेला होगा और आप देखते रह जाइएगा। इन भाजपाइयों को पेलने की ज़रूरत है, इन भाजपाइयों को रेलने की ज़रूरत है।